तीनों लॉ हमने पढ़ लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपको इधर एग्जांपल्स दिए हैं, देख लेना ना। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, क्रॉसिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, क्रॉसिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। किसको पढ़ेंगे, मोनो हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है बेटा, मेंडल ने क्या किया बेटा, एक करेक्टर लिया। क्या लिया, एक कैसा करेक्टर लिया बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिया। कैसा करेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, अपोजिट। तो एक करेक्टर उसने क्या लिया, मान लो हाइट का लिया। किसका लिया बेटा, हाइट। अब हाइट में भी दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होंगे, एक टॉल होगा तो एक डॉर्फ होगा। तो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, अगर हम लोग एक कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का क्रॉसिंग करते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ये देखो इन्होंने क्या किया बेटा, ये मान लो एक ये मेल पेरेंट है, ये क्या है बेटा, फीमेल है ना। किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं आती बेटा। मेल है बेटा ऐसा शिकार करने जा रहा है तीर लेके, फीमेल ऐसा घर में बैठे बेटा पीस है ना, पूजा कर रही है। अब ये बेटा पेरेंटल जनरेशन, कौन सी जनरेशन है, पेरेंटल। तो एक पेरेंट है बेटा मेल पेरेंट, उसके पास कौन सा जीन है बेटा, टॉल। तो टॉल का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। डॉर्फ का क्या होगा बेटा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ये जीन मेल के पास है, ये फीमेल के पास है। अब अगली स्टेज क्या होगी बेटा, अगली स्टेज आएगी गैमेट्स का फॉर्मेशन। और जैसे ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा सर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग जाएगा। ये एलील अलग, ये एलील अलग। तो ये जो एलील होगी बेटा, ये कैपिटल टी कैपिटल टी, ये क्या होगी, कैपिटल टी कैपिटल टी, सॉरी ये क्या होगी बेटा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। एलील्स क्या हो गए बेटा, सेग्रीगेट हो गए। अब जो अगली जनरेशन बनेगी बेटा F1 जनरेशन से, इसमें से कैपिटल टी में से कैपिटल टी ही जाएगा बेटा। कोई भी लो जाएगा तो टॉल ही। ये दोनों ही क्या बेटा, डॉर्फ है, तो इधर से भी जाएगा क्या बेटा, स्मॉल टी ही जाएगा। तो ये जो हाइब्रिड है ना, ये जो F1 जनरेशन बनेगी उसमें क्या होगा बेटा, मेल से तो सर एक एलील आ गई, फीमेल से क्या आ गई, दूसरी एलील आ गई। इसी को ही बोलते बेटा करेक्टर का 50% करेक्टर का ट्रांसफर होना। सर मेल से 50% करेक्टर ट्रांसफर हुआ सर ऑफ स्प्रिंग में, फीमेल से 50% करेक्टर ट्रांसफर हुआ कि नहीं, दोनों के आए कि नहीं बेटा, मेल पेरेंट के भी आए और फीमेल। तो जो पहली जनरेशन होगी बेटा उसमें क्या बनेगा, जो ऑफ स्प्रिंग होगा क्या बनेगा बेटा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होगा, टॉल होगा। कैसा होगा, टॉल। तो अगर हमने टॉल और डॉर्फ का क्रॉस किया तो उसकी F1 जनरेशन क्या बनेगी बेटा, टॉल ही आएगी। कैसी आएगी, टॉल, क्योंकि टॉल क्या है, डोमिनेंट जीन। और एक पेरेंट से डोमिनेंट जीन तो आएगा, एक से तो क्या है, रेसेसिव। अब हमने क्या करा है बेटा, ये जो ऑफ स्प्रिंग है इसकी हमने सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी, सेल्फिंग। मतलब इसका क्रॉस इसी से करा दिया। किससे करा दिया बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस इसी से ही करा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो अब अगली जनरेशन बनेगी, क्या बनेगी बेटा, अगली जनरेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, ये पेरेंट्स हो गए, क्या हो गए, ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट की क्रॉसिंग कराई हमने। तो गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स के समय क्या हो जाएगा बेटा, ये एलील्स अलग अलग हुई कि नहीं हुई बेटा, कैपिटल टी आया, स्मॉल टी आया, कैपिटल टी आया, स्मॉल टी आया। अब क्या होगा बेटा, अगले जनरेशन में जाने की पॉसिबिलिटी होगी। अब ये जो कैपिटल टी एलील है ये इसके साथ भी जा सकती है, इसके सॉरी इसके साथ कैसे जाएगी बेटा, हाँ हाँ बोल रहे हैं, ये तो मेल ही है ना, फीमेल के साथ। तो फीमेल के इस टी के साथ भी जा सकती है और इस टी के साथ भी जा सकती। तो अगर ये कैपिटल टी इस टी के साथ गई तो क्या बनेगा बेटा, F2 जनरेशन ऑफ स्प्रिंग में जीनोटाइप क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। अगर ये इसके साथ गया तो क्या बनेगा बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये स्मॉल टी इसके साथ गया तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये इसके साथ गया तो क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब पेरेंट जो ऑफ स्प्रिंग है, ऑफ स्प्रिंग बोले तो बच्चा है, उसमें 4 पॉसिबिलिटी बेटा, ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी और ये भी। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा बताओ मेरे को फिनोटाइप का रेशियो बताओ, क्या बताओ बेटा, ये जो F2 जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग बना है इसमें फिनोटाइप का रेशियो बताओ, तो आप क्या बोलोगे, बताओ। फिनोटाइप क्या होता है सर, एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल करेक्टर। तो फिनोटाइप ही देखना सर, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये डॉर्फ। तो जितने बच्चे हुए बेटा, ये जो 4 पॉसिबिलिटी हुई उसमें से क्या हुआ बेटा, 75% कैसे बेटा, टॉल है। तो क्या बोल सकते हो, 3:1। एक क्या है बेटा, डॉर्फ है। तो फिनोटाइप की पॉसिबिलिटी क्या बनी सर, 3 तो टॉल होंगे तो एक क्या होगा सर, डॉर्फ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया उसमें फिनोटाइप का रेशो क्या होता तो आप क्या बोलोगे, 3:1। सर 3 तो क्या बनेंगे सर, टॉल बनेंगे। क्या बनेंगे, टॉल। एक क्या बनेगा सर, डॉर्फ बनेगा। आया समझ में कि नहीं आया,
आया। अब अगर मैं सेम आपसे पूछूं कि बेटा मेरे को बताओ जीनोटाइप का रेशो बताओ, जीनोटाइप क्या बोलोगे सर? जीनोटाइप तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है, कोडिंग होती है। सर इधर एक कैपिटल टी कोड है, इधर सर एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितने कोड कर रहे हैं बेटा? एक ही। तो जीनोटाइप क्या हुआ बेटा? कैपिटल टी का जीनोटाइप क्या हुआ? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने कोड कर रहे हैं बेटा? 2। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का कोड क्या हुआ बेटा? 2, है ना। स्मॉल टी कितने कोड कर रहे हैं बेटा? 1। तो जीनोटाइप का कोड क्या हुआ बेटा? 1:2:1। सर 1 तो वो वाले हैं जिनका जीनोटाइप क्या है सर? कैपिटल टी। और 2 वो लोग हैं सर जिनका जीनोटाइप क्या है सर? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और एक हुआ बेटा जिसका जीनोटाइप क्या है सर? कैपिटल स्मॉल टी। तो ये दोनों तो क्या होंगे बेटा? टॉल होंगे, और ये क्या होगा बेटा? डॉर्फ होगा। आया समझ में? तो अगर मैं आपसे बोलूं फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में क्या होंगे बेटा? एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल, तो 3 तो टॉल है, एक डॉर्फ है। पर जीनोटाइप तो अलग अलग है ना बेटा, एक का तो कोडिंग कैपिटल टी, एक का कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मत बोल देना सर ये भी तो टॉल है, ये भी तो टॉल है, इकट्ठा क्यों नहीं लिख रहे? पर इस जो ये जो टॉल है बेटा, इसका कोडिंग अलग है। इसका कोडिंग क्या है? अलग। कैपिटल टी है, इसका कोडिंग, ये टॉल है पर इसका कोडिंग क्या है? अलग है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये क्या है बेटा? डॉर्फ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, क्या कराया बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, उसमें फिनोटाइप का रेशो क्या है और जीनोटाइप का रेशो क्या है? सर फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। बना लोगे? फिर से समझाऊं? तो सबसे पहले क्या करना बेटा? 2 पेरेंट्स लेना है, उनको हम लोग क्या करेंगे? गैमेट फॉर्मेशन होगा। तो F1 जनरेशन क्या बनेगी बेटा? टॉल। अब जो F1 जनरेशन बनेगी, है ना, ये जो F1 जनरेशन बनी, इसका हमने क्या करा दिया बेटा? सेल्फिंग करा दिया। क्या करा दिया? सेल्फिंग। खुद से खुद को क्या करा दिया? क्रॉस। तो अब इसमें भी क्या होगा? सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होगा बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या होगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अलग अलग हो गए, अभी पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है बेटा? ये जो टॉल का जीनोटाइप है, एलील है, ये डॉर्फ से क्या होगा बेटा? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा। ऐसा नहीं कि ये टॉल डॉर्फ से मिलकर कुछ और बना दिया। ये क्या हो जाएंगे बेटा? जब जनरेशन में ट्रांसफर होंगे तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या होंगे बेटा? ट्रांसफर होंगे। आया समझ में? मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर लोगे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिर्फ हम लोग क्या लेते बेटा? एक ही कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लेंगे। कोई टॉल के अलावा कोई और करेक्टर आपको दिख रहा है क्या? हाइट के अलावा कोई करेक्टर दिख रहा है क्या? नहीं। तो मोनो हाइब्रिड में 1 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बीच क्या कराते हैं? क्रॉसिंग कराते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या होता है? एक टॉल है तो एक डॉर्फ है, तो 2 अपोजिट कैरेक्टर के बीच में हम लोग क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ आया? एक चीज और सुनो, ये तो एक है हमने फ्लो चार्ट मेथड से बना लिया क्या पॉसिबिलिटी। एक होता है बेटा पुनेट स्क्वायर। क्या होता है? पुनेट स्क्वायर। ये देखो फिनोटाइप लिया हमने, क्या कराया बेटा? सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी? सेल्फिंग कराई, है ना, आपने लास्ट में बना। पुनेट स्क्वायर में क्या होता है बेटा? एक स्क्वायर बनेगा, है ना, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ऐसा स्क्वायर बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पुनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, है ना। अब इसमें कुछ ऐसा समथिंग होगा, इधर बेटा आपका मेल हो गया या फीमेल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इधर आपने लिया कि कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी हो गया, क्योंकि मेल के पास कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, फीमेल के पास सेल्फिंग करा रहे हो ना। अब ये इससे क्रॉस किया तो क्या बनेगा? कैपिटल टी। ये इससे क्रॉस किया तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे किया तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इससे किया तो क्या बनेगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी। पर अगर आपके एग्जाम में दिया है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस करो पुनेट स्क्वायर बना के, तो आपको ये स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो आप स्क्वायर नहीं बनाओगे, फिर आप ऐसे फ्लो चार्ट भी बना के ड्रॉ कर सकते हो। समझ आया? ये देखो आपको रेशो भी दिया है। फिनोटाइप का रेशो क्या दिया? 3:1 का। जीनोटाइप का रेशो क्या दिया बेटा? 1:2:1 का रेशो आपको दिया हुआ है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको समझ आया अच्छे से। अगला हम लोग देखते हैं बेटा डाई हाइब्रिड। अब डाई हाइब्रिड में क्या होगा बेटा? 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लेंगे। क्या लेंगे बेटा? 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लेंगे, उनकी हम लोग क्या कराएंगे? क्रॉसिंग कराएंगे। ठीक है, ये देखो हमने पहला करेक्टर क्या लिया बेटा? सीड शेप लिया। क्या लिया? सीड शेप। उसके भी 2 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लिए, एक राउंड सीड लिया और एक कैसा लिया बेटा हमने? रिंकल्ड लिया। तो ये पहला करेक्टर हो गया सीड शेप। दूसरा करेक्टर क्या लिया बेटा? सीड का कलर लिया।
क्या लिया, सीड का कलर। इसके भी दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए हमने, पहला येलो लिया, दूसरा ग्रीन लिया। अब समझो, ये जो हमने सीड का शेप लिया, इसमें जो राउंड शेप है कैपिटल आर, ये कैसा बेटा, डोमिनेंट है। कैसा है, डोमिनेंट। और इसमें जो रिंकल्ड सीड है, ये कैसा बेटा, स्मॉल, और डेट इज कॉल्ड कैसा है बेटा, रिसेसिव। सिमिलर जो सीड कलर हमने लिया, सीड कलर में जो ये येलो कलर है, ये कैपिटल वाई, ये कैसा बेटा, डोमिनेंट है। कैसा है, डोमिनेंट है। और ये जो ग्रीन कलर का सीड है, वो कैसा है बेटा, रेसेसिव है। कैसा है, रेसेसिव है। तो यहां तक समझ आया सर। मोनो हाइब्रिड में हमने सिर्फ एक करेक्टर लिया था, टॉल, उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, टॉल और डॉर्फ। करेक्टर क्या लिया था, हाइट लिया था। इधर हमने क्या किया सर, दो करेक्टर लिया, पहला करेक्टर सीड शेप, उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अब सीड शेप के दो ट्रेट होते हैं बेटा, एक राउंड होगा, एक रिंकल। दूसरा करेक्टर हमने क्या लिया, सीड कलर, उसके दो करेक्टर होंगे सर, ट्रेट होंगे, पहला ग्रीन येलो और एक ग्रीन। येलो डोमिनेंट है, ग्रीन क्या है बेटा, रेसेसिव। अब देखो, अब जो राउंड येलो सीड है, अगर हमने राउंड येलो सीड लिया, तो राउंड का जीनो टाइप क्या होगा बेटा, कैपिटल आर कैपिटल आर, है ना। येलो का क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। होगा कि नहीं होगा। इसको हमने क्रॉस कराया, किससे क्रॉस कराया बेटा, रिंकल्ड ग्रीन से। किससे कराया, रिंकल्ड। तो रिंकल्ड का क्या होगा बेटा, स्मॉल आर स्मॉल आर, और ग्रीन का क्या होगा बेटा, स्मॉल आई स्मॉल वाई। क्रॉस कराए, जब हम क्रॉस कराएंगे बेटा, इसके गैमेट्स बनेंगे। इधर से क्या आएगा, कैपिटल आर और वाई, इधर से क्या आएगा बेटा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो F1 जनरेशन क्या बनेगी बेटा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मतलब सीड कैसा बनना बेटा, राउंड और येलो कलर का। क्यों, कैपिटल आर है, डोमिनेंट है तो राउंड होगा, इधर कैपिटल वाई है, येलो है तो डोमिनेंट होगा। समझ आया F1 जनरेशन तक। अब ये जो F1 जनरेशन बनी, इसकी हम लोग क्या करा देंगे बेटा, सेल्फिंग करा देंगे। क्या करा देंगे, सेल्फिंग। मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉसिंग करा देंगे। किससे, सेल्फ से ही क्या करा देंगे हम लोग बेटा, क्रॉसिंग करा देंगे। सेल्फिंग करा दिए तो गैमेट्स बनेंगे बेटा, कुछ ऐसा आपका पुनेट स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, पुनेट स्क्वायर। ऐसे 16 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो इधर आपका मेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये समथिंग ऐसा कुछ बनेगा, है ना। इधर आपका, है ना, ऐसा मेल भी होगा और फीमेल, कोई भी कॉलम हो सकता है। ये जब आप अलग करोगे तो एक कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। पॉसिबिलिटी जब निकालोगे, है ना, ये कैपिटल आर किसके साथ जा सकता है, कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। ये देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। वैसे स्मॉल आर किसके साथ जा सकता है बेटा, कैपिटल वाई के साथ जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। सेम इधर, अब इनकी क्रॉसिंग कर दो, इसका इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा बेटा, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, तो अगर ये मेल इसके साथ चला गया तो ये बनेगा, ये इसके साथ चला गया तो ये बनेगा। ऐसे करके आप कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा, 16। कितनी बनेगी, 16 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो सिंपली जो फिनोटिपिक रेशियो बनेगा, है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 9:3:3:1, 3, है ना, 3:3:1। तो 9 कैसे होंगे बेटा, राउंड येलो वाले। कैसे होंगे, राउंड येलो वाले, है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले, है ना। 3 कैसे होंगे बेटा, रिंकल्ड येलो वाले। मतलब रिंकल्ड में क्या है बेटा आपका स्मॉल आर और येलो में क्या है कैपिटल वाई। थर्ड क्या बेटा, राउंड ग्रीन वाले, है ना। तो राउंड का क्या है कैपिटल आर और ग्रीन का क्या है स्मॉल वाई। तो ये आपको रेशो क्या करना बेटा, याद रखना है। इसका जो जीनोटिपिक रेशो है बहुत अजीब बनता है, 1:2:1:2 1:2 ऐसे करके बनता है। तो जीनोटिपिक रेशो आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, फिनोटिपिक रेशो याद रखना है। याद रहेगा तो क्रॉसिंग कर लोगे। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया बेटा, एक करेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए। डाई हाइब्रिड में दो करेक्टर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए। सबसे पहले हमने क्रॉसिंग कराया, फिर सेकेंड में जो F1 जनरेशन में बना उसकी हमने क्या करा दी बेटा, सेल्फिंग करा दी। क्या करा दी, सेल्फिंग। तब इसमें दो पॉसिबिलिटी बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। सेम यहाँ मेल में ऐसा पॉसिबिलिटी तो फीमेल में भी। इनका क्या करा दो बेटा, पॉसिबिलिटी देख लो। तो ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी। तो ऐसे आपका 16 क्या बनते हैं बेटा, पॉसिबिलिटी बनते हैं। तो हमको यही पढ़ना बेटा, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, ये क्रॉस हमने पढ़ लिया ना। देखो बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 23 पेयर्स, जिसमें से बेटा 22 क्या होते हैं, ऑटोजोम्स होते हैं और एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो मेल में क्या होता है बेटा, एक्स,
वाई होता है, फीमेल में क्या होता है बेटा एक्स एक्स होता है। ठीक है ना, ये देखो फीमेल एक्स एक्स, मेल क्या होता है बेटा एक्स वाई। फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, कैसे बेटा, क्यों, क्योंकि फादर के पास ही कौन सा क्रोमोसोम है बेटा वाई, मदर के पास है क्या बेटा नहीं, तो फादर क्या करता है चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन करता है। अगर फादर से वाई क्रोमोसोम क्या हो गया ट्रांसफर हुआ तो क्या बन जाएगा, जो चाइल्ड होगा कैसा बनेगा बेटा मेल चाइल्ड बनेगा। अगर वाई क्रोमोसोम का ट्रांसफर नहीं हुआ तो कैसा होगा बेटा फीमेल चाइल्ड बनेगा। तो फादर क्या करता है बेटा सेक्स डिटरमाइन करता है, क्यों, क्योंकि फादर के पास कौन सा क्रोमोसोम है बेटा वाई, और वाई क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है मेल्स में पाया जाता है, फीमेल्स में पाया जाता है क्या बेटा नहीं पाया जाता है। इसलिए फादर कैसा डिटरमाइन करता है बेटा सेक्स। जैसे देखो पेरेंट्स है, फादर के पास कौन सा बेटा एक्स वाई, क्या है एक्स वाई, मदर के पास क्या है बेटा एक्स एक्स। सर पहली स्टेज आएगी गैमेट फॉर्मेशन की, तो गैमेट में सर ये एलील अलग ये एलील अलग, इसमें भी सर एक्स अलग एक्स अलग। अब जो ऑफ स्प्रिंग होगा है ना, ये तो गैमेट्स बने, अब इन गैमेट्स का फ्यूजन होगा, ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो जो ये फ्यूजन हो गया, ये देखो फ्यूजन होके क्या बनता है बेटा जाइगोट, क्या बनता है जाइगोट। तो अगर ये एक्स इसके साथ फ्यूजन हुआ तो ऑफ स्प्रिंग क्या होगी बेटा फीमेल होगी, क्या होगी फीमेल। अगर ये एक्स इसके साथ फ्यूज कर गया तो क्या होगी बेटा तब भी फीमेल होगी, क्या होगी फीमेल। अब इसकी भी पॉसिबिलिटी, अगर ये इसके साथ फ्यूज कर गया तो एक्स वाई क्या बनेगा बेटा मेल बनेगा, अगर ये इसके साथ फ्यूज कर गया तो क्या बनेगा बेटा एक्स वाई मेल बनेगा। मतलब कि जो ऑफ स्प्रिंग बनी उसमें 50% क्या बन रहे हैं बेटा 50% क्या बन रहे हैं मेल चाइल्ड, क्या बन रहा है बेटा मेल चाइल्ड, और ये 50% क्या बन रहा है बेटा फीमेल चाइल्ड। ये देखो 50% प्रोबेबिलिटी क्या है फीमेल चाइल्ड। तो लोग ऐसा गलत फैला के रखे बेटा, हर बार जब भी ऑफ स्प्रिंग पैदा होते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या रहती है 50% मेल चाइल्ड की भी रहती है और 50% फीमेल चाइल्ड की भी रहती है। गलत है जो लोग बोलते हैं ना कि गलती वुमेन की है अगर मेल चाइल्ड का जन्म नहीं होता, नहीं बेटा ये नेचर है, ये प्रोबेबिलिटी है। अगर हम जेनेटिक्स जानते तो हम ऐसा मिथ पे विश्वास करेंगे क्या बेटा नहीं, जेनेटिक्स क्या कहता है हर बार कितनी पॉसिबिलिटी है मेल चाइल्ड की 50%, हर बार कितनी पॉसिबिलिटी है फीमेल चाइल्ड की बेटा 50%। ठीक है समझ आए। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ऐसे फ्लो चार्ट आए तो प्रॉपर आप बनाना और करना। और बाकी क्या होता है बेटा 22 ऑटोसोम्स होते हैं सिर्फ, है ना, क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं, है ना, होमोलोगस में चलते जाते हैं। अब देखो बेटा कुछ जेनेटिक डिसीजेस होती है ना, एक डिसीज होती है बेटा ऑटोसोमल रेसेसिव। एक चीज समझो है ना, डिसीजेज जो जेनेटिक होती है बेटा दो टाइप की डिसीजेज होती हैं, एक होती है डोमिनेंट डिसीज, एक होती है बेटा रेसेसिव डिसीज। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो ज्यादातर डिसीजेज है, जो ज्यादातर जेनेटिक डिसीजेज है वो कैसी होती है, डोमिनेंट होती है कि रेसेसिव होती है। जो ज्यादातर जेनेटिक डिसीजेज, जेनेटिक का मतलब क्या होता है जो आपके डीएनए जीन्स की डिसीजेज होती है वो कैसी होती है डोमिनेंट की जेनेटिक। मतलब जेनेटिक डिसीज का मतलब वो डिसीजेज बेटा जो ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशन क्या होगी बेटा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या होगी ट्रांसफर होगी। जैसे मैं आपको बताया था डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 डायबिटीज कैसी बीमारी है बेटा जेनेटिक है, तो अगर मेरे फादर को है या मदर को है तो अगले जनरेशन में क्या होगी ट्रांसफर, क्योंकि वो जीन में है बेटा, वो जीन तो कोड कर रहा है, तो जब तक वो कोड करेगा उस डिसीज को अगले जनरेशन में क्या होगी वो ट्रांसफर होगी। तो जेनेटिक डिसीजेज वो डिसीजेज होती है जो अक्रॉस द जनरेशन ट्रांसफर होती है। तो ये जो जेनेटिक डिसीजेज होती है कैसी होती है बेटा डोमिनेंट होती है कि रेसेसिव होती है। डोमिनेंट होंगी अगर तो क्या होगा बेटा रेसेसिव को दबा के खुद क्या करेंगी हर जनरेशन में शो करेंगी। अगर रेसेसिव होंगी तो जब दोनों पेयर होमोजाइगस हो जाएगा तभी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा कि रेसेसिव रेसेसिव एलील या फिर रेसेसिव कैरेक्टर तभी शो होता है जब कंडीशन होमोजाइगस होती है। दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूं, रेसेसिव कैरेक्टर तभी शो होगा जब कंडीशन होमोजाइगस होगी। सही है कि गलत, सही है बेटा। अगर मान लो डॉर्फ है, डॉर्फ कैरेक्टर अगर मेरे को शो करना है तो होमोजाइगस होना पड़ेगा ना बेटा, दोनों क्या होना पड़ेगा एलील सेम। अगर मान लो दोनों एलील्स डिफरेंट हुई तो क्या डॉर्फ हो पाएगा क्या बेटा, क्या रहेगा टॉल रहेगा। तो अगर रेसेसिव को शो करना है तो दोनों ही क्या रहनी चाहिए बेटा होमोजाइगस कंडीशन रहनी चाहिए, दोनों ही सेम एलील होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए सेम ही एलील होनी चाहिए।
आया समझ में। और डोमिनेंट में तो क्या हो सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है बेटा, होमो में भी डोमिनेंट शो कर सकता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी क्या कर सकता है, इसमें भी टॉल होगा और इसमें भी टॉल होगा। तो याद रखना, ज्यादातर जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते कैसे होते बेटा, रेसेसिव होते। अगर रेसेसिव नहीं होते ना बेटा, हर डोमिनेंट होते ना, हर जनरेशन में शो करते ना बेटा, तो जितने ह्यूमंस है ना, हर जनरेशन में क्या होता है, सबको जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। पर क्या जेनेटिक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है क्या बेटा, नहीं, बहुत रेयर होता है। किसी किसी को ही जेनेटिक डिसीज देखने को मिलती। क्यों देखने को मिल रही है जेनेटिक डिसीज, क्योंकि ज्यादातर जो जेनेटिक बीमारियां कैसी हैं, रेसेसिव। और रेसेसिव को अगर शो करना है ना, इस बीमारी को अगर शो करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों ही एलील कैसी होनी चाहिए बेटा, होमोजाइगस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, होमोजाइगस। अगर एक भी एलील डोमिनेंट है तो क्या इस डिसीज के इफेक्ट को शो हो पाएगा क्या बेटा, नहीं हो पाएगा। तो याद रखो कि ज्यादातर जो जेनेटिक डिसीज है कैसी है बेटा, रेसेसिव है। कैसी है, रेसेसिव। रेसेसिव बोले तो होमोजाइगस, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस नहीं। अगर डोमिनेंट होती ना बेटा, हर जनरेशन में किसी ना किसी को जेनेटिक डिसीज होती, कोई ना कोई जेनेटिक डिसीज से पीड़ित होता है। और जेनेटिक डिसीज का कोई भी इलाज नहीं होता है, एक ही इलाज होता है, जीन थेरेपी। डायरेक्ट जीन को निकाल के जीन चेंज कर दो। क्या आसान है क्या बेटा, बहुत एक्सपेंसिव होता है। कैसा होता है, बहुत एक्सपेंसिव, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए ज्यादातर जेनेटिक बीमारियां कैसी होती हैं, रेसेसिव। नेचर ने ऐसा सेलेक्ट करके भेजा है ना, नहीं तो सब पीड़ित होते बेटा। कौन सी बीमारी बेटा जेनेटिक है, मेरे को तो डाउन सिंड्रोम, मेरे को तो ऐसा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो जेनेटिक डिसीज भी अलग अलग टाइप की होती है बेटा। एक ऑटोजोमल रेसेसिव होता है। ऑटोजोम मतलब क्या है, जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, अगर उस क्रोमोजोम में बीमारी लगती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजोमल, है ना। कुछ एक्स लिंक्ड होती, कुछ वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड मतलब वो एक्स क्रोमोजोम में होंगी, वाई लिंक्ड मतलब वाई क्रोमोजोम में होंगी। तो ऑटोजोमल रेसेसिव में कौन सी बीमारियां होती है बेटा, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और थैलेसेमिया, है ना, ये सब पढ़ाऊंगा। ऑटोजोमल डोमिनेंट में कौन से होते हैं बेटा, पॉलीडेक्टाइली। आपने देखा होगा किसी किसी की 6 उंगलियां रहती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीडेक्टाइली। किसी किसी की 6-7 उंगलियां रहती है तो वो क्या, कैसी कंडीशन बेटा, पॉलीडेक्टाइली, एक डोमिनेंट बीमारी ये ऑटोजोमल। तो ऋतिक रोशन कैसा है ना बेटा, तो कौन सी बीमारी उसको, ऑटोजोमल डोमिनेंट बीमारी, जेनेटिक डिसीज है। और ये क्या बेटा, एक हंटिंगटन डिसीज होती है, हंटिंगटन कोरिया ऐसा सीएनएस की डिसीज है। फिर एक्स लिंक्ड में कौन सी होती है बेटा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव में कौन सी होती है, कलर ब्लाइंडनेस सुना होगा और हीमोफीलिया। और एक होती है बेटा वाई लिंक डिसीज, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम में होता है। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब होता है कान में बाल होना। आप देखोगे बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं मेल, जिनमें क्या होते हैं, कान में ऐसे बाल रहते, बाहर से दिखते हैं, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरट्राइकोसिस। वो सिर्फ मेल में ही होता है, फीमेल में नहीं होता है। ठीक है, यहां तक समझ आए।